प्रश्न नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो यहाँ पर जो संख्या आपको दे रखी है वो दे रखी है 6 की घात n, तो मैं उतार लेता हूँ यहाँ पर 6 की घात n। देखो इसके लिए जो है सबसे पहले मैं जो है 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड करूँगा। तो देखो यहाँ पर जो है 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ मैं। देखो 6 के अंदर जो है यहाँ जो है 2 का भाग जाएगा, तो मैं सबसे पहले 2 का भाग दे लेता हूँ, इसमें 3 बार जाएगा। तो अब देखो 3 जो है एक अभाज्य संख्या है, 3 में जो है 3 का ही भाग दे लेता हूँ मैं। 3 एकम यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो 6 को जो है इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेता हूँ। 2 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 3, ये तो हुआ 6 का, और 6 की घात n का क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 2 गुणा 3 के ऊपर जो है हो यहाँ पर जो है घात लगा दूंगा n, तो ये जो है 6 की घात n का जो है यहाँ पर गुणनफल हुआ, ठीक है। अब देखो आपको ये समझने की आवश्यकता है यहाँ पर कि कोई भी संख्या हो वो 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड करें हम और उसके गुणनफल जो है 2 गुणा 5 के रूप का आयु। जैसे मैं देखो कोई ले रहा हूँ उदाहरण, यहाँ पर 10 है। अब 10 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो क्या आएगा, 2 गुणा 5 आएगा। मान लो 20 है, 20 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो क्या आएगा, 2 गुणा 5 आएगा। यानी कि इन दोनों के गुणनफल में 2 गुणा 5 उपलब्ध है, तो मतलब ये क्या 0 पर समाप्त हो रही है। यहाँ पर देखो 6 के गुणनफल में यहाँ पर 2 गुणा 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये 0 के ऊपर समाप्त नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कारण। देखो कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका गुणनखंड जो है क्या आएगा, 2 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो 6 का गुणनखंड जो है 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अतः यहाँ पर लिख लूँगा मैं 6 की घात संख्या जो है 6 की घात n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसे इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल कर लेना है। वेरी सिंपल।